हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस कॉन्सेप्ट में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे जो ट्रांस हिमालय है। ट्रांस हिमालय के अंतर्गत जो पर्वत श्रेणियां हैं उन पर्वत श्रेणियों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने ट्रांस हिमालय के बारे में अध्ययन किया और ट्रांस हिमालय के बारे में जब अध्ययन किया तो हमने देखा कि ये जो आपका लद्दाख क्षेत्र है, लद्दाख क्षेत्र में इसका विस्तार जो है भारतीय क्षेत्र के अंतर्गत दिखाई देता है। और इसको हम प्रमुख रूप से 3 श्रेणियों में बांटकर पढ़ेंगे। आपका एक कराकोरम श्रेणी है, लद्दाख श्रेणी है और जास्कर श्रेणी है। और इसके उत्तर अगर हम देखते हैं, कराकोरम श्रेणी के उत्तर में हम देखते हैं कि पामीर ग्रंथि या पामीर का पठार है, जहाँ पे क्या है कई पर्वतों का मिलन बिंदु है। जैसे यहाँ इधर से आपका अफगानिस्तान से हिंदुकुश पर्वत है और चाइना से आपका कुनलुन पर्वत है। और भारत की तरफ से अगर हम कहें तो ये आपका जो ट्रांस हिमालय का जो सबसे उत्तरी सिरा है, जिसे हम कराकोरम श्रेणी कहते हैं, कराकोरम पर्वत है, ये भी जाके पामीर ग्रंथि से क्या हो जाता है, मिल जाता है। यानी कि पामीर ग्रंथि या पामीर का जो पठार है ये कई पर्वतों का मिलन बिंदु है। तो इस तरह हम देखते हैं कि ट्रांस हिमालय का जो सबसे उत्तरी सिरा होता है, जिसे हम कराकोरम श्रेणी कहते हैं, तो कराकोरम श्रेणी ट्रांस हिमालय का सबसे उत्तरी सिरा है। और साथ ही साथ हम कहते हैं कि ये भारत का भी सबसे उत्तरी सिरा है। तो यहाँ पे हम क्या नाम है, कराकोरम श्रेणी के बारे में पढ़ेंगे, लद्दाख श्रेणी के बारे में पढ़ेंगे और जास्कर श्रेणी के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हम एक डायग्राम देखते हैं, ये पर्वतमालाएं बनी हुई हैं। एक आपका कराकोरम है, दूसरा लद्दाख है और तीसरा जास्कर है। हम उसको एक क्रम से यहाँ पे डायग्राम के रूप में बनाए हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कराकोरम श्रेणी जो है, जो कराकोरम पर्वत श्रेणियाँ, ये कई चोटियाँ हैं इसकी, कोई छोटी है कोई बड़ी है। लेकिन अगर हम देखें इस कराकोरम श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन है, तो सबसे ऊंची चोटी का नाम है इस कराकोरम श्रेणी का K2 चोटी, या हम कहें K2, या इसी को गॉडविन ऑस्टिन भी कहा जाता है। और ये दुनिया की सबसे ऊंची चोटियों में से ये दूसरे नंबर पे आता है। दुनिया के सबसे ऊंची चोटियों की बात करें हम तो ये दुनिया में दूसरे नंबर पे आता है। पहले नंबर पे आपका माउंट एवरेस्ट आता है और माउंट एवरेस्ट दुनिया का सबसे ऊंचा चोटी है, लेकिन ये क्या है, ये दूसरे नंबर पे आता है। अगर हम इसकी ऊंचाई देखें तो ये 8,848 मीटर है, जो कि ये दुनिया में प्रथम स्थान रखता है। यहीं पे हम K2 या गॉडविन ऑस्टिन की बात करें, जिसे हम गौरीनंदा पर्वत भी कहते हैं, अगर हम इसकी ऊंचाई देखें तो ये 8,611 मीटर है। और माउंट एवरेस्ट का कितना है, 8,848 मीटर, यानी कि 237 मीटर की ऊंचाई कम है। किसकी, K2 की, किससे, माउंट एवरेस्ट से। यहाँ पे अगर हम फुट में बात करें तो लगभग ये 29,029 फुट है और ये आपका 28,251 फुट है। लगभग अगर हम कहें तो ये 778 फीट क्या है, नीचे है। यानी कि आपका ये 8,848 मीटर ऊंचा है और ये 8,611 मीटर है, जो कि 237 मीटर माउंट एवरेस्ट से क्या है, ये नीचा है। यानी कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटियों में अगर हम कहें तो ये दूसरे नंबर पे है, जो कि भारत की है। लेकिन भारत की तो है, लेकिन ये वर्तमान में आपके POK क्षेत्र के अंतर्गत आता है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के अंतर्गत ये आपका पड़ता है K2 गॉडविन जो है। अगर हम दूसरे पॉइंट की बात करें तो यह क्या है, अभी हमने बताया कि ये ट्रांस हिमालय का सबसे उत्तरी सिरा है, साथ ही साथ ये भारत का भी क्या है, सबसे उत्तरी सिरा है। और इस कराकोरम श्रेणी को हम उच्च एशिया का रीढ़ भी कहते हैं। और यह भारत को क्या करता है, मध्य एशिया से अलग करने का भी काम ये करता है। और इसके दक्षिण की अगर हम बात करें, इससे दक्षिण में आपका श्योक नदी बहता है। यहाँ हम देख रहे हैं कि इसके दक्षिण में क्या है, श्योक नदी है। और श्योक नदी के दक्षिण में क्या आपको दिखाई दे रहा है, ये लद्दाख है। और लद्दाख के दक्षिण में हमें क्या दिखाई दे रहा है, ये सिंधु नदी है। और सिंधु नदी के दक्षिण में हमें जास्कर श्रेणी हमें दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे आपका जो है दक्षिण में
इस कराकोरम श्रेणी के दक्षिण में श्योक नदी प्रवाहित हो रही है जो सियाचिन क्षेत्र से इसका उद्गम होता है। साथ ही साथ अगर हम इसके विस्तार की बात करें, लगभग 500 किलोमीटर इसका विस्तार देखने को मिलता है। अगर मील में कहें तो लगभग ये 311 मील इसका विस्तार हमें देखने को मिलता है। अगर हम लद्दाख श्रेणी की बात करें तो लद्दाख श्रेणी की ये इतनी ढेर सारी चोटियां हमें दिखाई दे रही हैं। उनमें से सबसे ऊंची चोटी जो है उसका क्या नाम है, राकापोसी चोटी। और ये राकापोसी चोटी ये राकापोसी चोटी लद्दाख की सबसे ऊंची चोटी तो है, इसके लिए तो जाना ही जाता है। साथ में इसकी जो चोटी है ये बहुत तीव्र ढाल वाली चोटी है, या कहें विश्व की सबसे तीव्रतम ढाल वाली चोटी राकापोसी चोटी है जो लद्दाख पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आता है। और जास्कर श्रेणी, अगर हम जास्कर श्रेणी की बात करें तो जास्कर श्रेणी आपका लद्दाख श्रेणी के दक्षिण में स्थित है। और जास्कर श्रेणी में भी ढेर सारी चोटियां हैं, लेकिन उन चोटियों में सबसे ऊंची चोटी की अगर हम बात करें तो सबसे ऊंची चोटी है आपका नुनकुन चोटी जो कि जास्कर श्रेणी के अंतर्गत आता है। और लद्दाख श्रेणी और जास्कर श्रेणी के मध्य आपका एक नदी बहता है जिसको हम क्या कहते हैं, सिंधु नदी। और सिंधु नदी के तट पर ही आपका लेह स्थित है। लेह जो है लद्दाख, लेह जो है वो भारत के केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की राजधानी है जो सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित है। और कराकोरम श्रेणी और लद्दाख श्रेणी की अगर हम बात करें तो इन दोनों श्रेणियों के बीच एक नदी बहती है, श्योक नदी, जो सियाचिन क्षेत्र से निकलती है। और श्योक नदी ये सिंधु की सहायक नदी है जो आगे जाकर मिल जाती है। तो सिंधु नदी कि अगर हम बात करें इसका उद्गम स्थान कहाँ है तो तिब्बत का जो पठार है, तिब्बत के पठार के अंतर्गत एक ग्लेशियर आता है, उस ग्लेशियर का नाम है चेमा युंगडुंग ग्लेशियर। उस ग्लेशियर से इस सिंधु नदी का क्या होता, उद्गम होता है। और उद्गम होते हुए लद्दाख और जास्कर श्रेणी के मध्य से होती ये बहती है। और यही सिंधु नदी लद्दाख श्रेणी को बुंजी नामक स्थान पर काट कर गहरी गार्ज का निर्माण करता है। गार्ज एक तरह का आपका वी आकार की घाटी होती है जो इस सिंधु नदी के द्वारा लद्दाख श्रेणी के बुंजी नामक स्थान पर काटकर बनाया जाता है। तो इस तरह हमने देखा ये आपका कराकोरम श्रेणी, कराकोरम के बाद आपका लद्दाख है, आपका जास्कर है। तो कराकोरम के हमने बारे में पढ़ा कि इसकी कराकोरम श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है K2 या गाडविन ऑस्टिन, जिसे हम गौरीनंदा पर्वत भी कहते हैं, जिसकी ऊंचाई 8611 मीटर है। साथ ही साथ यह ट्रांस हिमालय और भारत की भी क्या है, सबसे उत्तरी सिरा है, ये सबसे उत्तरी सिरा है। और हम कहें यह भारत को मध्य एशिया से क्या करता है, अलग करता है। और इस कराकोरम श्रेणी को उच्च एशिया का रीढ़ भी कहा जाता है। और इसके दक्षिण में एक नदी बहती है, उस नदी का नाम है श्योक नदी। और इसका विस्तार हमें 500 किलोमीटर के अंतर्गत दिखाई देता है। और लद्दाख श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी का नाम है राकापोसी चोटी, जो विश्व में अपने तीव्रतम ढाल के लिए जाना जाता है। सबसे अधिक ढाल, विश्व की सबसे तीव्रतम ढाल इसी चोटी की है, राकापोसी चोटी। और साथ ही साथ जास्कर श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी का नाम है नुनकुन चोटी। और लद्दाख और जास्कर श्रेणी के मध्य आपका सिंधु नदी बहती है। और सिंधु नदी के दाहिने तट पर ही लेह, जो कि भारत के केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का ये राजधानी है। अब इन्हीं श्रेणियों के अंतर्गत ऐसे ग्लेशियर भी पाए जाते हैं। उन ग्लेशियरों का हम नाम देखेंगे। जैसे ये आपकी चोटी है, कराकोरम चोटी है, तो इन्हीं चोटियों में बहुत से ऐसी चोटियां हैं जिस पर बर्फ एकदम से जम गया है। उन्हीं चोटियों को हम अलग अलग नाम से या अलग अलग ग्लेशियर के नाम से हम जानेंगे। तो उन्हीं ग्लेशियरों का नाम हम देखेंगे कि कौन कौन से ग्लेशियर आपके कराकोरम पर्वत श्रेणी के अंतर्गत पाए जाते हैं। उन ग्लेशियरों को हम लोग देखते हैं कि पहला है आपका सियाचिन ग्लेशियर। और सियाचिन ग्लेशियर की जो लंबाई है वो लगभग आपके 76 किलोमीटर तक देखने को मिलता है। दूसरे ग्लेशियर की अगर हम बात करें तो ये आपका हिस्पर ग्लेशियर है जो 61 किलोमीटर इसकी लंबाई है। अगला है बियाफो जिसकी लंबाई लगभग 62 किलोमीटर है। और चौथा जो ग्लेशियर है वाल्टोरो ग्लेशियर, वो लगभग 58 किलोमीटर तक है। और पांचवा जो ग्लेशियर है जिसका नाम है वो बातुरा, और इसकी भी जो लंबाई है
वो 58 किलोमीटर तक देखने को मिलता है। छठे ग्लेशियर की अगर हम बात करें तो छठा ग्लेशियर जो कराकोरम श्रेणी के अंतर्गत आता है उसका नाम है चोगोलुंगमा। ये लगभग 50 किलोमीटर इसकी लंबाई है। एक है आपका सातवां है खुर्दोपिन। खुर्दोपिन की अगर हम लंबाई की बात करें तो ये लगभग आपका 41 किलोमीटर तक इसका विस्तार देखने को मिलता है। आठवां ग्लेशियर है रिमो। जो आठवां ग्लेशियर है, आठवां ग्लेशियर जो आपका कराकोरम श्रेणी के अंतर्गत आ रहा है उसका नाम है रिमो, जिसकी लंबाई लगभग 40 किलोमीटर तक है। और नौवां है आपका पुनमाह। ये भी क्या है, कराकोरम श्रेणी के अंतर्गत आने वाला ग्लेशियर है और जिसकी लंबाई हमें 27 किलोमीटर तक देखने को मिलता है। तो इस तरह से कराकोरम श्रेणी के अंतर्गत हमने 9 ग्लेशियर को देखा। पहला आपका सियाचिन ग्लेशियर, दूसरा है हिस्पर, तीसरा है बियापो, चौथा है वाल्टोरो, पांचवा है वातुरा, छठा है चोगोलुंगमा, सातवां है खर्दोपिन, आठवां है रिमो और नौवां है पुनमा। ये सभी ग्लेशियर इसी कराकोरम श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, यानी कि ये जो चोटियां हैं इस पर जिन जिन चोटियों पर ज़्यादा बर्फ हमें देखने को मिल रहा है उन्हीं का नाम हम यहाँ लिखे हैं। जैसे सियाचिन हो गया, उन्हीं का। इस तरह से हमने देखा कि ट्रांस हिमालय के बारे में हम लोगों ने पढ़ा और ट्रांस हिमालय से संबंधित जो श्रेणियाँ थी उन श्रेणियों के अंतर्गत कौन कौन से ग्लेशियर हैं हमने उन ग्लेशियर को देखा। तो इस तरह से हमने ट्रांस हिमालय के बारे में अध्ययन किया।